अब हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट करते हैं आपके सिलेबस में जो है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अपने शेयर्स का जो है रेट डिसाइड करते हैं। अब हम इस प्रोसेस में हम अपने शेयर्स का जो रेट डिसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं? वो डिसाइड किया जाता है मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई है। आपको याद हो, आप जब इकोनॉमिक्स में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी, आप उसमें इक्विलिब्रियम में एक प्राइस आप सेट करते थे, है ना, जिसमें क्या होता था, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये आपकी डिमांड कर्व है। दोबारा बना देती हूँ, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। आपका ये जो रेट होता था ई, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम बना है, ये प्राइस होता था। ये आपका मार्केट में आपके जो फोर्सेस प्रेजेंट है, डिमांड और सप्लाई, उन्होंने मिलकर बनाया है आपका ये प्राइस। इसी प्राइस पे सामान बेचना सही रहता था, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ठीक है। ऐसे ही जब हम अपने शेयर्स का प्राइस डिसाइड करते हैं तो अगर हम जो है जितनी डिमांड है उसी को अलाउ करते हैं मार्केट में, जितनी डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से अपना शेयर का रेट डिसाइड हो जाए। वो जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसके लिए, उसे हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें देखो क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर मार्केटिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या होता है, आप ये पूरा देखो, पढ़ लेना, मैं इसमें आपको वैसे बताती हूँ पूरी इसमें लिखा क्या हुआ है। और देखो, मर्चेंट बैंकर समझ लो, एक बुक बिल्डिंग को समझने से पहले आपको मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं वो उसका पता होना चाहिए। मर्चेंट बैंकिंग जो होती है, मर्चेंट आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक होते हैं, ये जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, ये जो एग्जिस्टिंग बैंक हैं, ये अपने नॉर्मल सर्विस जो आपको प्रोवाइड करते हैं, इन सर्विस के एडिशन में ये एक मर्चेंट बैंकिंग का भी एक काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सारे बैंक करते हैं, डिपेंड कौन सा बैंक करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ICICI बैंक है, वो मर्चेंट बैंकर का काम करता है। मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो कि कंपनी की हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ देयर शेयर्स इन द जनरल पब्लिक। वो कैसे हेल्प करते हैं कि भाई जो कंपनी है उसने शेयर मंगवाए हैं, उनके बिहाफ पे जो इशू करेगा वो बैंकर करेगा, वो जो बैंक है वो करता है। तो जो अमाउंट है वो हम बैंक को देते हैं, बैंक किसको देता है? कंपनी को देता है। तो कंपनी के बीच में, कंपनी है और ये आप हो, ए बंदा है ये, आप दोनों के बीच में जो आपको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, वो कौन है? मर्चेंट बैंकर। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मर्चेंट बैंकर। वो मर्चेंट बैंकर है जो आपके और कंपनी के बीच में एक एक जो है पुल बन के रहता है। इसका काम होता है कंपनी की हेल्प करना एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में भी ये मर्चेंट बैंकर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मर्चेंट बैंकर का। ठीक है। तो जो बुक बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे दिखा रखे बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि देखो, इन फर्स्ट स्टेप द मर्चेंट बैंकर इज़ अपॉइंटेड। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है जब उसको शेयर इशू करने होते हैं। उसके बाद वो मर्चेंट बैंकर जो होता है वो अपनी एक बुक मेंटेन करता है, बुक रनर। आफ्टर अपॉइंटिंग मर्चेंट बैंकर एज अ बुक रनर, द कंपनी प्लानिंग द IPO स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इट विशेस टू सेल। उस बैंकर को ये बताती है कि उसने कितने शेयर इशू करने हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्लेस करते हैं देयर ऑर्डर्स। देखो, जैसे आपने बोलियां लगती तो सुनी होंगी, बिड उसे इंग्लिश में कहते हैं, बोली लगना। तो इसमें एक तरह से वही होता है कि भाई जितने लोगों ने शेयर खरीदने हैं उनको पहले ही मर्चेंट बैंकर जो है एक बैंड बताता है कि भाई हम शेयर इशू करने वाले हैं, उसका प्राइस रहेगा 100 और 200 के बीच में। जो मिनिमम प्राइस होगा वो 100 रुपये होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस भी कहते हैं हम इसे।
क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस, कि मिनिमम तो 100 रहेगा, मैक्सिमम 200 हो सकता है। अब इस और जो प्राइस रहेगा वो इसके बीच में कहीं रहेगा, वो किससे डिसाइड होगा, कितनी बिड्स आती हैं, कितने अमाउंट की आती हैं। तो बुक रनर ने क्या करा, जो मर्चेंट बैंकर है उसने प्राइस बैंड बता दिया बिडर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि ये उसका जो है क्या रहेगा, शेयर इशू होने वालों का प्राइस बैंड रहेगा ये। तो अब जो जिन्होंने शेयर ख़रीदने हैं वो अपनी बोलियां लगाने शुरू करते हैं। कुछ कहेंगे 105, कुछ कहेंगे 101 भी कहेगा कोई, कुछ 110, कुछ 150, कुछ 170 भी कहने वाले होंगे। तो हम ये देखते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद कि जब हमारी बोलियां ख़त्म हो जाती हैं कि भाई कितने रेट पर कितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्शन आए हैं हमारे। तो कंपनी देखती है कि कितने रेट पर उसको बेचना ठीक रहेगा, कितने पे उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाए और उसको कोई लॉस ना हो। तो कंपनी वो रेट डिसाइड कर लेती है, इनमें से कोई भी रेट कंपनी आपस में डिसाइड कर लेगी। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने जो मार्केट में जो अपने शेयर का प्राइस रखा है वो खुद ना रखने की बजाय मार्केट में जितने लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं से पूछ लिया कि भाई आप कितने शेयर पे कितने रेट पर ये शेयर लेना चाहोगे। ठीक है, तो जितने भी बिड कंपनी ने सिलेक्ट करी है, मान लो 150 सिलेक्ट करी है, तो शेयर का इशू प्राइस क्या होगा, 150। तो अब जिसको 150 में ख़रीदने हैं वो ख़रीदेगा, जिसे महंगा लग रहा है, जिसने तो 101 की ही बोली लगाई थी, प्राइस हो गया 150, वो तो ख़रीदेगा नहीं। जिसने बोली 170 की लगाई थी लेकिन अब उसको मिल 150 का रहा है, तो वो तो ज़रूर भाग के ख़रीदेगा। तो यूँ डिसाइड होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द टाइम। किस प्रोसेस में, बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में। तो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अराइव एट अ फेयर प्राइसिंग। हमने फेयर प्राइस कैसे अराइव करा, कि लोगों से ही पूछ लिया वो कितने में ख़रीदने में कंफर्टेबल हैं, तो हमने मैक्सिमम डिमांड देखी कितने रेट पर आ रही है, तो इस तरीके से हमारा फेयर प्राइस बन गया। ठीक है, बुक बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू एन इशूअर कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस है कि भाई इशू ऑफ कैपिटल शैल भी 25 करोड़ और या उससे ज़्यादा। तो ये हल्की फुल्की सी कंडीशंस हैं, ये देख लेना इनकी। फिर एडवांटेजेस क्या है बुक बिल्डिंग के इसका एडवांटेज देखो, आप खुद सोच क्या होगा, आपने लोगों से ही पूछ लिया है। एक तो क्या है, आपको प्राइस की डिस्कवरी हो गई है, इट अलाउ फॉर द प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी। आपको पता चलता है कि कितने रेट पर आपका लोग ख़रीदने के इच्छुक हैं। आपको और क्या क्या ऑब्जेक्ट इसके एडवांटेज होंगे कि भाई एक तो आपका ये टाइम सेव करता है, आपको कोई फालतू टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने भी आपको बेचना चाहिए शेयर। आपने सिंपल जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उन्हीं से पूछ लिया। फिर थर्ड क्या हो सकता है इसका, कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको किसी ब्रोकरेज की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ से आपके वो एडवर्टाइजमेंट और ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस जो हो सकते थे वो बच गए हैं। फिर अलग क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, ये कि भाई आपको ये पता चल गया मार्केट में आपके शेयर की मैक्सिमम प्राइस कितना जा सकता है। एक तो आप खुद डिसाइड करते और एक अब आपने लोगों से पूछा, तो किसी ने 150 की भी बिड लगाई थी, किसी ने 170 की भी लगाई थी। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि भाई आपके जो शेयर की वैल्यू है, लोग 170 में भी ख़रीदने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो तैयार हो सकते थे। तो इससे आपको अपने शेयर का मैक्सिमम प्राइस भी पता चलता है। तो ये इसके जो है एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म होती है हमारी बुक बिल्डिंग। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अपने सिलेबस के साथ चलते हुए देखें अगर, तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, जिसमें है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। इशू कैसे करते हैं शेयर, शुरू में हम करेंगे एट पार, उसके बाद हम करेंगे एट प्रीमियम, उसके बाद हम करेंगे एट डिस्काउंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स।